यह एक सरल कविता है। इसके कवि का नाम नहीं पता। यह वृक्षों द्वारा इंसानों को याचना या विनती है। वृक्ष कहते हैं कि वे इंसानों के कई काम आते हैं। जदे की रातों में चूल्हों में लकड़ी जलती है और लोगों को जदों से राहत मिलती है। गर्मी के मौसम में वृक्षों से छाया उपलब्ध होती है। यात्रियों को अपने पासपोर्ट के लिए रसदार फल मिलते हैं। लकड़ी के सहतीरों के लंबे लंबे टुकड़े वाले मकानों की छतें बनाने का काम आता है। मेजों के लिए लकड़ी से बने वृक्ष भी हैं और नावों पर भी लकड़ी से बने पेड़ हैं। बागों के लिए हैंडल्स की लकड़ी से बने औजार खरीदें। कफनों के लिए कवच भी लकड़ी द्वारा बनाए जाते हैं। वृक्ष हमें दयालुता और सुंदरता का पाठ भी सिखाते हैं। वृक्ष मानवों से प्रार्थना करते हैं कि वे कोई नुकसान न पहुंचाएं। जंगल की प्रार्थना सारांश हिंदी में। इस कविता में जंगल के जंगल इंसानों से याचना करते हैं कि वे अंतिम संस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि वे कई तरह के इंसानों के काम आते हैं। पेड़ों की लकड़ी के चूल्हों में जलाई जाती है और पेड़ों की रातों में गर्मी उपलब्ध होती है। वे गर्मी के मौसम में इंसानों को अपनी छाया से आराम पहुंचाते हैं। यात्रियों को रस भरे फल अपने व्यवसाय से दूर ले जाते हैं। जंगल की लकड़ी से घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। महीनों में बनाने के लिए फट्टे बनाए जाते हैं और मरे हुए लोगों को टेलीविजन के लिए खोल या कवच कहा जाता है। पेड़ों के लकड़ी के बाग के औजार फावड़ा और कुदाली। घर के लिए दरवाजे बनाने का काम आता है। लकड़ी के जंगल लोगों को दयालुता की भावनाओं से प्रेरित करते हैं और सुंदरता की सराहना देते हैं। इसके लिए वन इन्फ्लुएंजा से याचना करें कि वे नुकसान पहुंचाएं। सेंट्रल आइडिया की प्रार्थना। यह कविता इस विचार पर आधारित है कि पेड़ विभिन्न तरीकों से मनुष्य की सेवा करते हैं। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग सर्दियों में गर्मी के लिए किया जाता है। पेड़ गर्मियों में यात्रियों को छाया और प्यास बुझाने के लिए रसदार फल प्रदान करते हैं। इमारतें, नावें और फर्नीचर लकड़ी का उपयोग करते हैं। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक लकड़ी का उपयोग करता है। पेड़ हमें दया और सुंदरता का मूल्य भी सिखाते हैं। पेड़ मनुष्यों से बहुत विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि वे उन्हें नुकसान न पहुंचाएं।